अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू। सोनिया जी सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ अ वुमन। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। संसद में जमकर हंगामा हुआ है दोस्तों। बीजेपी ने हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट करके रख दिया पूरी संसद में। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की एक ग्रामेटिकल गलती को बीजेपी ने संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जोड़कर उसे तिल का ताड़ बना दिया। स्मृति ईरानी जी संसद में खड़े होकर सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ चीखती चिल्लाती हुई दिखाई दी है, नजर आई हैं। पर मामला क्या है? क्या ये उतना बड़ा मामला था जिसे बीजेपी ने खींचतान कर बड़ा कर दिया, तिल का ताड़ बना दिया? क्या ये उतना बड़ा मामला था? क्या जरूरत थी चीखने चिल्लाने की? आपको इस खबर में मैं बताऊंगी दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, संसद में स्मृति ईरानी ने आज किस तरीके से बवाल काटा है, इसकी झलक सबसे पहले आप देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको पूरा मामला बताऊंगी, समझाऊंगी, एक एक चीज दिखाने वाली हूं। आखिर तक बने रहिएगा, लेकिन उससे पहले वीडियो देखिए। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। जी, तो आप पूरा मामला समझ लीजिए, सुन लीजिए दोस्तों। दरअसल एक पत्रकार से बात करते समय अधीर रंजन चौधरी ने सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में बयान दिया। उन्होंने कहा, हम इस मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से भी मिलेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति जी सिर्फ एक पार्टी के राष्ट्रपति नहीं है, पूरे देश के राष्ट्रपति हैं। लेकिन इसी दौरान उनकी जुबान फिसलने की वजह से उनके मुंह से राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपत्नी शब्द निकल गया। सबको पता है अधीर रंजन चौधरी जी बंगाली हैं। ये बात देखिए सबकी जानकारी में होती है कि ज्यादातर केसेस में अगर आप देखेंगे तो बंगालियों का जो एक्सेंट होता है, हिंदी एक्सेंट होता है, वो स्पष्ट नहीं होता है। कईयों की हिंदी बहुत अच्छी होती है, कईयों की हिंदी बहुत अच्छी नहीं होती है, स्पष्ट नहीं होती है, बोल तो लेते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं होती है। अब हो सकता है कि इसी वजह से अधीर रंजन चौधरी जी के मुंह से भी राष्ट्रपत्नी शब्द निकल गया हो। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जिस तरह से संसद में चीखती चिल्लाती नजर आई, वो रूप इनका तब नहीं दिखा दोस्तों जब मोदी जी ने कांग्रेस की महिला नेत्री को बातों बातों में राक्षसी कह दिया था। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए मोदी जी ने क्या शब्द इस्तेमाल किया था वो शायद आपको याद होगा, लेकिन मैं आपको वो भी दिखाऊंगी आगे। तो एक एक पत्ते यहां पर इस वीडियो में खुलेंगे। लेकिन बीजेपी ने उसे किस तरह से तिल का ताड़ बनाकर पेश किया है, इस पूरे मामले को मैंने शुरुआत में स्मृति ईरानी के बयान के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है। अधीर रंजन चौधरी के इस बयान पर उन्होंने माफी भी मांग ली है। अधीर रंजन चौधरी माफी मांग चुके हैं, कई बार माफी मांग चुके हैं। बावजूद इसके बीजेपी ने संसद में इस मामले को लेकर हंगामा खड़ा किया। स्मृति ईरानी चीख चीख कर सोनिया गांधी को संबोधित करती दिखी हैं दोस्तों। आपको स्मृति ईरानी का वीडियो दिखा देती हूँ, उसके बाद और भी वीडियोस है स्मृति ईरानी जी के, लेकिन उससे पहले वीडियो देखिए। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द ट्राइबल लेगेसी ऑफ दिस कंट्री। सोनिया जी सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ अ वुमन। तो ये हाई वोल्टेज ड्रामा सिर्फ यहीं तक नहीं था दोस्तों। स्मृति ईरानी जी जबरदस्त तौर पर बौखलाती हुई नजर आई हैं। इसकी एक वजह देखिए ये भी हो सकती है कि बीते दिनों स्मृति ईरानी पर कांग्रेस बेहद हमलावर रही है। स्मृति ईरानी की बेटी का नाम जोइश ईरानी का नाम अवैध बार चलाने के मामले में जब से जुड़ा है, कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से सवाल पूछते हुए इस बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी थी। उसके बाद से ही स्मृति ईरानी जी कुछ ज्यादा ही गुस्से में नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं वो इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक उन्होंने कर दी है और इनका वही गुस्सा ज्वालामुखी बनकर संसद में फूटा है कहा जा सकता है। उनके इस बौखलाए हुए लहजे से लग रहा है दोस्तों कि वो अधीर रंजन चौधरी पर नहीं बल्कि उनके बहाने किसी और मसले को लेकर कांग्रेस पर भड़क रही हैं। वरना हमें नहीं लगता और शायद आपने भी नहीं देखा होगा कि आज से पहले स्मृति ईरानी जी किसी ने भी स्मृति ईरानी ने संसद में खड़े होकर कांग्रेस पर इस तरीके से भड़काऊ अंदाज में कोई बयान दिया हो, भड़काऊ बयान दिया हो या
बौखलाई हूं वो। तो जो वीडियो दिखाई है दोस्तों, उसमें स्मृति जी की बौखलाहट आपको सही से नजर नहीं आएगी। मैं आपको और वीडियोस दिखा देती हूं जहां स्मृति जी चीख चीख कर सोनिया गांधी से कह रही हैं कि सोनिया गांधी माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो आदिवासियों से। आपको वीडियो दिखा देती हूँ दोस्तों, ये वीडियो देखिए। Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की। जी तो स्मृति ईरानी जी अधीर रंजन चौधरी के इस बयान पर सोनिया गांधी से माफी मांगने के लिए कह रही हैं, पर अधीर रंजन चौधरी इसे लेकर पहले ही माफी मांग चुके हैं। और जब सोनिया गांधी से मीडिया वालों ने पूछा कि क्या आप अधीर रंजन चौधरी को कहेंगी कि वो देश से माफी मांगे, या फिर जो स्मृति ईरानी कह रही हैं या फिर जो बीजेपी कह रही है उस बाबत वो माफी मांगे, तो उन्होंने इसको लेकर काफी तल्ख अंदाज में बयान दिया दोस्तों। उन्होंने कहा कि वो पहले ही माफी मांग चुके हैं। आपको मैं सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी दोनों का ही वीडियो दिखा देती हूं ताकि पूरा मामला आपको ठीक तरीके से समझ में आए। ये दोनों वीडियोस देखिए दोस्तों। राष्ट्रपति बोलने का तुरंत बाद मुंह से निकल गया राष्ट्रपत्नी जी के साथ मिलना चाहते हैं। उसी समय ये पत्रकार बात सुनते ही निकल चुके। मैं उनको ढूंढने का कोशिश किया लेकिन देखा नहीं, क्योंकि मैं उसी समय उनको कह देते कि ये गलत सब निकल चुके हैं, आप इसको मतलब इसको तवज्जो दिया करो। Ma'am, will you ask Abir Da to apologize? Ma'am, will you ask Abir Da to apologize? He has already apologized. तो अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांगी और एक बार नहीं बार बार माफी मांगी। उन्होंने कहा वो शब्द मुंह से गलती से निकल गया, वो महज एक चूक थी। पार्टी के हाईकमान सोनिया गांधी ने भी कहा उन्होंने पहले ही माफी मांग ली है, तो फिर उन्हें वापस से मैं माफी मांगने के लिए क्यों कहूंगी। लेकिन फिर भी आप देख लीजिए दोस्तों कि बीजेपी इस मामले को कहां से कहां लेकर चली गई है। बताया तो ये भी जा रहा है कि संसद में सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच भी बहुत तगड़ी बहस हुई है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यही वो बीजेपी है जो मोदी जी द्वारा कांग्रेस नेत्री रेणुका चौधरी की हंसी को राक्षसी हंसी बताने पर संसद में बैठकर ठहाके मार मार कर हंस रही थी। स्मृति ईरानी जी संसद में खड़े होकर महिला सम्मान की बात कर रही है ना, कसीदे पढ़ रही है ना उस पर, लेकिन तब इनके मुंह से कुछ भी नहीं निकला था। आपको जरा मैं वीडियो दिखा देती हूँ मोदी जी ने क्या कुछ कहा था। और अमित शाह जी के साथ साथ बीजेपी के तमाम पुरुष नेता एक महिला नेत्री पर ठहाके मार मार कर टेबल बजा बजा कर तालियां पीट पीट कर हंस रहे थे। आपको वीडियो दिखा देते हैं, ये वीडियो देखिए आप। सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। जी तो कांग्रेस नेत्री रेणुका चौधरी मोदी जी के किसी वक्तव्य पर हंसी तो पीएम मोदी ने भरी संसद में उनको बातों बातों में राक्षसी हंसी वाली महिला कह दिया। बोल दिया कि रामायण के बाद अब जाकर ऐसी हंसी सुनने को मिली है। उस वक्त देश की संसद में खड़े होकर महिलाओं का कथित सम्मान करने वाले प्रधानमंत्री जी और उनकी संस्कारी पार्टी के नेता और महिला नेत्रियां ठहाके मार मार कर हंस रही थी। उस वक्त दोस्तों इन्हें महिला सम्मान याद नहीं आया था, आज इनको महिला सम्मान याद आया, नींद से जागे हैं। यह तो सिर्फ एक उदाहरण है, चलिए और भी उदाहरण दे देते, एक और बयान सुना देती हूँ दोस्तों मोदी जी का। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह बेटी बचाओ बेटी पटाओ कह दिया था, ये किसी प्रधानमंत्री के मुंह से देश की महिला बेटी लड़कियों के लिए अभी तक का निकला सबसे ज्यादा अशोभनीय शब्द था। और कोई ये पुरानी बात नहीं है, अभी अभी की बात है। वीडियो दिखा देते हैं, वीडियो देखिए। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब देश को संबोधित करते हुए बेटी बचाओ बेटी पटाओ बोल दिया, बीजेपी के लिए ये स्लिप ऑफ टंग है।
ये गलती हो सकती है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी का बयान इनके लिए देश की महिला राष्ट्रपति का अपमान है, जिसके लिए अधीर रंजन चौधरी तो माफी मांग ही चुके हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी से पूरे देश ने माफी मांगने के लिए कहा, फिर भी उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे पंत प्रधान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ इन 2 मौकों पर ही ऐसे आपत्तिजनक और अशोभनीय बयान नहीं दिए दोस्तों। उन्होंने संसद में ही खड़े होकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए घटिया और नीच दर्जे की बात कही थी। क्या कहा था, उस बयान पर भी काफी बवाल हुआ था। मोदी जी से माफी मांगने के लिए कहा गया था, माफी नहीं मांगी गई थी। आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए मोदी जी का दिया यह बयान भी सुना देती हूं, ये वीडियो भी देखिए आप। इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद में खड़े होकर एक पूर्व प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए इस स्तर की घटिया और निचले दर्जे की बात कह चुके हैं, बयान दे चुके हैं, लेकिन इन बयानों पर स्मृति ईरानी जी के पास कुछ बोलने के लिए होता ही नहीं है। इन बयानों पर चीखने चिल्लाने के लिए उनके गले से आवाज ही नहीं निकलती है। इन तमाम बयानों पर संसद में मोदी जी से माफी मंगवाने के लिए बीजेपी या स्मृति ईरानी जी की चीख पुकार सुनने को नहीं मिलती है दोस्तों। ये है भारतीय जनता पार्टी, जो चाहते हैं कि सत्ता में होते हुए भी इनसे कोई सवाल ना पूछे, लेकिन जिस पर मन में आए ये उस पर आरोप उमड़कर चले जाए। स्मृति ईरानी जी महिला के सम्मान की बात कर रही है ना, बहुत अच्छी बात है। महिला बाल विकास मंत्री हैं तो महिला सम्मान की बात उनको करनी चाहिए। एक बार कर रही है, लेकिन ठीक है, कर रही है। इनके प्रवक्ताओं ने टीवी डिबेट में बैठकर जगह जगह सोनिया गांधी को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां की हैं, लेकिन स्मृति ईरानी जी ने कुछ नहीं कहा। हाथरस की बिटिया के साथ जघन्य अपराध होता है, स्मृति ईरानी जी कुछ नहीं कहती। कहने को स्मृति ईरानी जी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मंत्री हैं, लेकिन देश की महिलाओं के लिए समय समय पर आवाज उठाते हुए उन्हें कभी नहीं देखा गया है दोस्तों। इन 8 साल का कार्यकाल उठाकर देख लीजिए, मिल जाए तो बता दीजिएगा। पर अब जब कांग्रेस ने उन पर वार किया तो उसका जवाब देने के लिए वो संसद में चीख चिल्ला रही हैं। दोस्तों, माफी जो मांग चुके हैं वो तो अभी भी माफी मांग रहे हैं। उठाकर देख लीजिए उनके तमाम माफीनामे वाले वीडियोस। लेकिन अब बात उठी ही है तो मोदी जी को भी माफी मांग ही लेनी चाहिए, क्योंकि भाजपा के लिए अगर महिला सम्मान इतना ही सर्वोपरि है तो मांगे माफी। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।